हेलो एवरीवन। कल हमने जो लेक्चर लिया था उसमें हमने देखा था रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है। हम रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमने कल देखा था। और हमने कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स देखे थे कि जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स देखे थे कि इनको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करके हमारी क्या क्या वैल्यूज़ आई थी। और ये सबको लर्न हो तो वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि ये ऐसे कैलकुलेट करने बैठोगे तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें, है ना। तो ये तो ऐसी वैल्यूज़ है जिनको आपको याद ही रखना पड़ेगा। आज हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। आज से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आर डी शर्मा को फॉलो कर रही हूँ। आपके पास अगर है आर डी शर्मा तो आप उससे पढ़ लेना। एंड क्वेश्चंस में मैंने थोड़ा डेटा चेंज किया है, क्योंकि जो क्वेश्चंस उसमें ऑलरेडी गिवन है वो तो आप कर ही लोगे, तो उसमें मैंने थोड़ा डेटा चेंज किया है। और बाकी ऐसे क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। एंड प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आपने अभी तक एक भी वीडियो लाइक नहीं की है। अगर आप देख रहे हैं, आप देखते हैं मेरी वीडियोस को, तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट आवर लेक्चर। क्लॉक से स्टार्ट करेंगे हम। क्लॉक में हमें पता है कि देयर आर 12 नंबर्स, ठीक है। क्लॉक में 12 नंबर्स होते हैं एंड हर एक नंबर के बीच में हर दो नंबर्स के बीच में जो गैप होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में इक्वल गैप होता है, 1 और 2 के बीच में, मतलब जितना गैप यहाँ है उतना ही गैप इधर है, इधर सब में मतलब सेम इक्वल नंबर ऑफ गैप्स हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल गैप हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गैप्स है ना। जब हम इन सारे गैप्स को ऐसे ऐसे, मान लो ये जो है यहाँ पे एक हैंड है ये, ठीक है। ये जब ऐसे मूव करेगी और पूरा जब मूव करके इधर ही आ जाएगी तो ये 360 डिग्री मूव कर जाएगी, यानी कि उसने 12 गैप्स कवर किए। 360 यानी कि उसने 360 डिग्री कवर कर लिया। जब उसने 12 गैप्स कवर किए तो उसने 360 डिग्री कवर कर लिया, यानी कि एक गैप कवर करने में उसने कितना डिग्री चला, 30 डिग्री चला, ठीक है। 12 3 सा 36, एक गैप कवर करने में उसने 30 डिग्री चला। यानी कि दो नंबर्स के बीच का जो गैप है, अगर मैं इधर इधर भी मैं एक एरो ऐसे बना दूं तो उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आर हैंड को। आर हैंड में आर हैंड हमारा कैसे चलती है। आर हैंड 12 आवर्स में 360 डिग्री कंप्लीट कर लेती है अपना, है ना, पूरा चल लेती है। 12 आवर्स में ये यहाँ से चलती हुई कहाँ तक आ जाएगी, वापस इधर ही आ जाएगी, है ना। यानी कि 360 डिग्री मूव कर जाएगी। तो 12 आवर्स में वो 360 डिग्री मूव कर रही है, यानी कि 1 आवर में कितना मूव करेगी, 30 डिग्री। 12 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 12 3 से 36, ठीक है। 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स। 1 आवर को हम 60 मिनट्स भी लिख सकते हैं। 60 मिनट्स में वो 30 डिग्री चल रही है। अगर 60 मिनट्स में 30 डिग्री चल रही है तो 1 मिनट में कितना चलेगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमारा 1/2 डिग्री, ठीक है। 1 मिनट में वो कितना चलेगी, 1/2 डिग्री, यानी कि हाफ डिग्री वो कवर कर लेगी। ये हम बात कर रहे थे आर हैंड की। अब हम बात करेंगे मिनट हैंड की, कि मिनट हैंड कैसे मूव करती है, ठीक है। मिनट हैंड जो है वो हमें पता है कि 60 मिनट्स में यानी कि 1 घंटे में हमारा पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेती है ना। तो पूरा वो एक राउंड जब कंप्लीट कर लेती है यानी कि 360 डिग्री मूव कर जाती है वो 60 मिनट्स में। तो 1 मिनट में कितना मूव करेगी, 6 मिनट्स। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, 6 डिग्री आ जाएगा। तो 1 मिनट में वो हमारा 6 डिग्री मूव कर रही है। ये हम बात कर रहे थे मिनट हैंड की। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। कल जो हमने एंगल्स देखे थे वो कुछ मेन एंगल्स देखे थे। आज हम कैसा भी एंगल हो, हमें मतलब कितने ही रेडियन हो, कितने ही डिग्री हो, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे आज हम वो देखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला मैंने कल बता ही दिया था, उसको मैंने ग्रेड्स वाला मैंने नहीं बताया था क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स वगैरह में नहीं आता है वो। और अगर आ भी जाए तो आप इजीली कर सकते हैं, उसका मैंने आपको बताया हुआ है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि हमें ये जो जितने भी एंगल्स हैं ये हमें रेडियंस में गिवन है, हमें इन्हें कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, ठीक है। π/5 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैंने कैसे बताया था
कि रेडियन में जो एंगल है उसको हम क्या करेंगे 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, डिग्रीज में आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो मैंने कैसे बताया था कि कोई जैसे ये एंगल है पाई/5 है ना, इसको 180 डिग्री से ही मल्टीप्लाई भी करेंगे और 180 डिग्री से ही डिवाइड भी करेंगे। अब हमने यहाँ पे नीचे 180 डिग्री को पाई रेडियन के इक्वल लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये भी रेडियन में है और ये भी रेडियन में है। ये मतलब ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, डिग्रीज बचेगा ना। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 36 डिग्रीज। जब हमें रेडियन में कन्वर्ट करना था तो हम क्या कर रहे थे, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हम 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप कि जब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री वाले टर्म को हम लिखने हैं ऊपर 180 डिग्री, और जब हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम पाई रेडियन को ऊपर लिखते थे। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। सेकंड हम देखते हैं पाई/16 रेडियन को हमें कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया, 4 से ये कैंसिल आउट हो गया, 4 × 16, और यहाँ पे आ गया 45, पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो 45/4, ठीक है, ये हमारा आ गया डिग्रीज में। लेकिन ये हमारा फ्रैक्शन में आया है, इसको हम और हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, डिग्रीज को हम मिनट्स में, फिर देन अगर मिनट्स में भी जाके ये फ्रैक्शन में ही आएगा तो हम इसको फर्दर और आगे सेकंड्स में करेंगे, राइट। तो 45/4 को हमने किया तो यहाँ पे हमारे पास आया फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने इसको लिखा 11 1/4, ठीक है। नाउ 11 1/4 मतलब 11 डिग्री प्लस 1/4 डिग्री, इसका मतलब यही होता है ना, यहाँ पे प्लस का साइन होता है ना, इसका मतलब यही होता है 11 डिग्री प्लस 1/4 डिग्री। 11 डिग्री को हमने अलग लिखा, 1/4 डिग्री को अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करें तो हमें क्या करना पड़ता है, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मिनट जो होता है वो स्मॉलर यूनिट होती है और जो डिग्री है वो बड़ी यूनिट होती है। तो डिग्री को 1/4 डिग्री को हमें मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने इंटू 60 किया, राइट। तो हमारे पास निकल के आया 11 डिग्री 15 मिनट्स, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ये इधर मिनट्स में आके इधर रुक गया है, अगर ये नहीं रुकता तो फिर हम इसको आगे सेकंड्स में भी लेकर जाते, राइट। अब हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। 1/8 रेडियन को हमें करना है डिग्री में कन्वर्ट, राइट। तो हम कैसे करेंगे, 1/8 इंटू वही 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमने यहाँ पे, अब देखो पाई हमने ऊपर देखा, ऊपर तो हमारा पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे तो कोई पाई नहीं है, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 22/7, इस पाई को हम लिखेंगे 22/7, और इसको सॉल्व करके हमारा ये आ गया, ठीक है। ये अब ये जो है इसको हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तभी ये होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है। इसको हम जब करेंगे तो हमारे पास ये आया, ये 7 पे जाएगा, 7/7/44 ये आया। 7 डिग्री को हमने 7 डिग्री लिख दिया, और हमें 7/44 डिग्रीज को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 60 कर देंगे, ठीक है। इंटू 60 किया, इंटू 60 किया, हमारे पास ये आया। इसको हमने और सॉल्व किया तो हमारा यहाँ पे 9 मिनट्स आ गया। इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 9 मिनट्स आ गया, और 6/11 ये भी मिनट्स में ही आएगा, ठीक है। मतलब आएगा क्या हमारे पास 9 6/11 मिनट्स। अब 9 मिनट्स को हमने अलग लिख दिया, 6/11 को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60 हमने किया, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे सेकंड्स, यहाँ पे आ जाएगा सेकंड्स, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 33 सेकंड्स आ जाएगा। अब आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। अब एंगल यहाँ पे क्या है, नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जब रेडियन को डिग्री में कर रहे हैं और मतलब सिर्फ हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो इधर साइन से कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा एंगल। -4 रेडियन को हमें कन्वर्ट करना है, वही 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया, 180 डिग्री अपॉन पाई से, क्योंकि यहाँ पे पाई कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो इसको हमने 22/7 लिखा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा। इसको कैलकुलेट करके देखना, आपका यही आना चाहिए, ढंग से आप कैलकुलेशन करोगे आपको तभी समझ में आएगा कि ये क्या चल रहा है। ऐसे ही नहीं आएगा, जब आप खुद से अपने हाथ से करके देखोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी, ठीक है। तो इसको खुद से, ये यहाँ से यहाँ कैसे आया, कैसे कन्वर्ट किया मैंने, ये मतलब है तो ये डिग्री में, इसको डिग्री मिनट और सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया ये आप खुद करेंगे, ओके। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें हमें क्या करना है, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमें
एंगल जो है रेडियन में गिवन था और डिग्रीज में हम उसे कन्वर्ट कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, डिग्रीज में हमें एंगल गिवन है उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 360 डिग्री को पहला हम ले रहे हैं 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री की वैल्यू वैसे आपको याद होनी चाहिए कि 2π के इक्वल होती है, बट यहाँ पे हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, 360 डिग्री को हमने π/180 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मतलब करके आ रहे हैं 180 डिग्री अपॉन 180 डिग्री से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऊपर हम 180 डिग्री की वैल्यू पाई रेडियन पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें आंसर रेडियन में चाहिए। ये डिग्री वाला जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक कॉन्स्टेंट बचेगा 2, तो 2 × π रेडियन हमारे पास आ जाएगा 2π रेडियन। उसको हम खाली 2π भी लिख सकते हैं। ठीक है, 95 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है, वही π/180। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 19π/36। इसको हम पाई में ही छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि रेडियन का मैंने बताया था आपको कि पाई में ही इसको रखा जाता है। ठीक है, तो इसको हमें और 22/7 करने की है, ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये एंगल नेगेटिव है, नेगेटिव एंगल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या है, हमें बस इसको कन्वर्ट करना है। और ये ऐसे ही हम जैसे 38 डिग्री और 30 मिनट्स। अब देखो, हमें डिग्री में भी गिवन है, मिनट्स में भी गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो मिनट में गिवन है उसको हम डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। मिनट को जब हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक ये 38 डिग्री पहले से है, और इसको जब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री वहाँ से आएगा, तो उन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे 38 डिग्री को ऐसे हमने लिखा, और 30 मिनट्स को हमने डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया, 30/60। क्योंकि क्या होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, राइट। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो हमारे पास यहाँ पे अब 60 मिनट्स का हम हाफ कर रहे हैं, 60 मिनट्स का हाफ कर रहे हैं, तभी तो 30 मिनट्स आ रहा है। तो इसलिए 1 डिग्री का भी हाफ करेंगे, यानी कि हमारे पास आ जाएगा हाफ डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 77/2। और क्योंकि ये डिग्री में है, अभी हमने सिर्फ क्या किया है, हमने सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट किया है, क्योंकि जब तक ये डिग्री में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हम उसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो मिनट्स को हमने पहले डिग्री में कन्वर्ट किया, अब हम उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए वही π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। अब देखो, ये डिग्रीज में भी है, मिनट्स में भी है और सेकंड्स में भी है। सबसे पहले हम सबसे छोटी यूनिट को पकड़ेंगे, 30 सेकंड्स को। उसको हम 30 सेकंड्स को पहले हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, वही 60 से डिवाइड करेंगे, मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 30/60 मिनट्स के 30 सेकेंड्स है ना, सेकेंड्स को हम मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पता है 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, यानी कि और यहाँ पे हम कितना सेकेंड ले रहे हैं, 30 सेकेंड्स। तो यहाँ पे मिनट का भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि हमने सेकेंड्स का हाफ किया है, तो ये हो गया हाफ मिनट। अभी हमने सिर्फ 30 सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब हम इस मिनट को, ये जो हाफ मिनट आया है, इस 37 मिनट में ऐड करेंगे। ठीक है, 37 + हाफ, ये हमारा 75/2 मिनट्स आ गया। अब हम इस मिनट को हम डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें फाइनल आंसर डिग्री में ही, हमें सबसे पहले इसको डिग्री में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, 75/2 मिनट्स को हम डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसको भी इंटू 1/60 करेंगे। ठीक है, 25 डिग्री हमारे पास था ही, और इसको हमने करने के लिए इसको 60 से डिवाइड किया। ठीक है, यानी कि इंटू 1/60 किया हमने। इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास 5/8 आया। ठीक है, 25 + 5/8, ये 405/8 आया। ये डिग्रीज में है, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, रेडियन में। तो पाई रेडियन/180 डिग्री से मल्टीप्लाई किया, डिग्री से यहाँ डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो कांस्टेंट है इसको सॉल्व करके हमारे पास 9π/32 रेडियंस हमारा आंसर आ गया। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट आता है देन आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप वो क्वेश्चन मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हमें क्या गिवन है, देखो, हाँ, अब पहले तो कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है, आर्क की लेंथ यानी कि ये AB। ठीक है, ये हमें लेंथ जो है हमें फाइंड आउट करनी है।
ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, रेडियस हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। ये ओ ए 20 सेंटीमीटर है, ओ बी 20 सेंटीमीटर है, सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल मेजरिंग 20 डिग्रीज, एंगल हमें 20 डिग्रीज में गिवन है, ठीक है। अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा इज इक्वल्स टू एस बाय आर, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, थीटा इज इक्वल्स टू एस बाय आर। मैंने आपको ये स्पेशली बोला था, आपको मार्क किया था मैंने कि थीटा हमेशा यहाँ पे रेडियंस में होगा, थीटा की वैल्यू हमेशा यहाँ पे रेडियंस में हम पुट करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे हमें डिग्रीज में गिवन है, तो हम इस डिग्री को सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 20 डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये रेडियन है, पाई रेडियन, ये कैंसिल आउट होगी, पाई बाय 9 रेडियन आ गया। अब हम इस वैल्यू को इधर पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू पाई बाय 9 इज इक्वल्स टू एस की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, रेडियस हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है, 20 सेंटीमीटर गिवन है, राइट। तो एस की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 20 पाई बाय 9 सेंटीमीटर। अगर आपको इसको और सॉल्व करना है तो इसको हम क्या करेंगे, 22/7 लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इन डिग्रीज, हमें जो थीटा निकालना है इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज निकालना है, ठीक है। और फॉर्मूले से ध्यान रखना कि रेडियन में आएगा आंसर, फॉर्मूले जब लगाओगे कभी रेडियन में आंसर लिखाओ, ठीक है। फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि ये वाला एंगल, ये जो है एंगल हमें निकालना है, ठीक है, जिसका डायमीटर 60 सेंटीमीटर है और डायमीटर दे रखा है हमें इसको पहले रेडियस में, हमें इसका रेडियस निकालना पड़ेगा। डायमीटर 60 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा 30 सेंटीमीटर, यानी कि हाफ हो जाएगा। बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, आर्क की लेंथ हमें कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा इज इक्वल्स टू एस बाय आर, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू एस बाय आर लगाया, एस की वैल्यू 12 सेंटीमीटर गिवन है, आर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पे हमारा आ गया 2/5 रेडियन, ये आया है रेडियन में, लेकिन हमें आंसर चाहिए किसमें, लेकिन हमें आंसर किसमें चाहिए, डिग्रीज में चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, ब्राइटनेस का इशू हो रहा है, ठीक है अभी, ठीक है अभी, ओके। कहाँ थे हम, 2/5 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई, क्योंकि 2/5 हमारा ये रेडियंस में आया था। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्रीज में। तो डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री अपॉन पाई से हमने मल्टीप्लाई किया, इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा डिग्रीज में तो इतना आ गया, लेकिन हमें डिग्रीज को ये क्योंकि फ्रैक्शन में आया तो इसको मिनट्स और सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 11 से डिवाइड होगा, 11 टू 22, फिर से 2 पे जाएगा 22 डिग्री, पर ये क्या इशू हो रहा है, 10/11 ये हमारा डिग्रीज में है, 10/11, ठीक है। इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60 हमने किया तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हुआ, इसको हमने देखा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 मिनट्स और फ्रैक्शन में 6/11 मिनट्स भी है यहाँ पे, तो मिनट्स को सेकंड्स में करेंगे तो इंटू 60 करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाए, अप्रॉक्स में है ये 33 से आगे पॉइंट्स में समथिंग कुछ होगा, तो इसको हमने अप्रोक्सीमेटली इतना लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 60 सेंटीमीटर, डायमीटर 60 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा 30 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ अ कोड इज 30 सेंटीमीटर। अच्छा देखो, अब ये लेंथ जो है हमें कोड की लेंथ गिवन है, ना कि आर्क लेंथ, आर्क लेंथ हमारी ये होती है ए बी, राइट, और कोड क्या होती है, ये होती है, ये हमारी कोड होती है। तो कोड की लेंथ हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर, रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर तो 60 सेंटीमीटर है, तो ये 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर। अच्छा देखो, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया तो हर एक एंगल इसका 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, राइट। तो यहाँ से हमें ये एंगल पता चल गया, यही तो एंगल हमें चाहिए होता है ना। ये आर्क कितना एंगल बना रही है सेंटर पे, यही वाला एंगल चाहिए होता है, तो ये 60 डिग्री है, और 60 डिग्री को हम लिखते हैं पाई/3 रेडियंस, ये आपको लर्न होना चाहिए, इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, आप सीधा यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई/3 रेडियंस, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क हमारी ये वाली होगी, माइनर मतलब छोटी वाली आर्क, अगर मेजर आर्क पूछता तो ये वाली आर्क की हमें लेंथ निकालनी पड़ती है, लेकिन हमसे पूछा है माइनर आर्क, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा इज इक्वल्स टू एस बाय आर, थीटा की वैल्यू पाई/3 ऊपर से हमने निकाली है, एस की वैल्यू हमें निकालनी है, आर रेडियस हमें पता है 30, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 22/7 आप पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने 6th क्वेश्चन पे,
क्या कह रहा है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन AP। सबसे पहले तो ये देखो कि AP में है ना, और एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के कितने होते हैं एंगल, 3 एंगल होते हैं ना। और जब भी हमारे पास 3 नंबर्स अगर AP में जब होते हैं तो वो किस फॉर्म में हम लिखते हैं उन्हें, हम इस फॉर्म में लिखते हैं A-x A+x, है ना, ताकि ईजी हो, सॉल्व करने में ईजी हो। सिर्फ इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, लिखने को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A+D A+2D, है ना। AP में है तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ताकि कैलकुलेशन इजी हो तो हमने लेट कर लिया कि जो एंगल्स हैं वो A-D A+D हैं, ठीक है। तो एंगल्स हमें दे रखे हैं AP में। अब हमें पता है कि ट्राइंगल में एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हमने यहाँ से क्या किया, हमने पहले एंगल लेट किए, ये डिग्रीज में है एंगल्स, ठीक है, A-D डिग्री, A डिग्री, A+D डिग्री, ये एंगल्स जो हैं ये डिग्रीज में हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इनका सम जो होता है, इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होगा। हमें पता है ये तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ से हम जब देखेंगे D से D कैंसिल आउट हो गया, D से D कैंसिल आउट हो के 1 2 3 3A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि A की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो इसलिए एंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 60 माइनस D डिग्री, 60 डिग्री, और 60 प्लस D डिग्री, ये ठीक है। ये हमारे एंगल्स हो गए। अब हमें आगे क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, the number of degrees in the least is to the number of radians in the greatest is 60 by pi। number of degrees in the least कौन सा है, A-D, और greatest कौन सा है, A+D। हमें इन दोनों का हमें क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है A-D अपॉन A+D इज इक्वल्स टू 60 अपॉन पाई। लेकिन यहाँ पे हमने जो एंगल्स लिए हैं वो हमने डिग्रीज में लिए हैं, लेकिन ये हमसे क्या कह रहा है कि ये वाला एंगल डिग्रीज में है, सॉरी जो लीस्ट एंगल है वो रेडियंस में है, यानी कि ये वाला रेडियंस में है। सॉरी, एक मिनट, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, हाँ, जो लीस्ट वाला है वो डिग्रीज में है, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये डिग्रीज में है, और जो ग्रेटेस्ट वाला है वो रेडियंस में है, यानी कि ये वाला एंगल रेडियंस में है। तो पहले हमें क्या करना है, ये तो डिग्री में है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम इसका रेशियो 60 बाई पाई के इक्वल ला सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो पहला वाला एंगल है वो तो हमें डिग्रीज में गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, और जो दूसरा वाला एंगल है वो हमें रेडियंस में गिवन है, लेकिन हमने लिया है वो डिग्रीज में लिया है। तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, और तब हमने इसको 60 बाई पाई के इक्वल किया। क्यों किया हमने, क्योंकि हमें जो ये दे रखा है, जो रेशो जो दे रखा है ना, वो हमें डिग्रीज अपॉन रेडियंस वाला दे रखा है। पहले वाला डिग्री ठीक है, लेकिन दूसरे वाला जो डिग्री है उसको तो रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ा ना हमें। तो हमने यहाँ से क्या किया, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस पाई बाय 180 को इधर लेकर जाएंगे, पाई बाय 180, ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 60 अपॉन 180, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 के इक्वल हो गया। 60 माइनस D अपॉन 60 प्लस D इज इक्वल्स टू 1/3। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये सॉल्व हो जाएगा, या फिर इसमें हम लगाएंगे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। जिनको कंपोनेंटो डिविडेंडो पता है वो उसको ऐसे सॉल्व कर सकता है, और जिसको नहीं पता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेगा, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो मैं ऐसे ओरली बता देती हूँ, और वैसे मैं किसी शॉर्ट्स में कवर कर लूँगी इसे, ठीक है, क्या होता है, कैसे यूज़ होता है। क्या होता है कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो में, अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में हमें मतलब ऐसे रेशो दे रखा है, ठीक है, x माइनस डी अपॉन एक्स प्लस डी, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं और इन दोनों को ऐड करते हैं। अगर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ऊपर न्यूमरेटर में लिख रहे हैं, तो इन दोनों को भी ऐड करके ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे। और क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अगर हम नीचे लिख रहे हैं तो इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करके नीचे लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले इनको ऐड किया, ऐड करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ 60 आएगा, यहाँ पे आएगा ट्वाइस ऑफ 60, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 + 1 4, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1D + 1D सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2D। यहाँ पे 2 × 60 था, यहाँ पे 2 × D है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। और 3 - 1 2, इसको सॉल्व करेंगे, D की वैल्यू 30 डिग्री। तो एंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, क्योंकि हमने एंगल्स क्या लिए थे, AP में थे ना एंगल्स, हमने लिए थे A-D, A और A+D, और A की वैल्यू हमारी थी आई थिंक 60 डिग्री, है ना। हाँ, A की वैल्यू हमने 60 डिग्री ली थी, तो A-D यानी कि 60 - 30 30, A की वैल्यू 60 डिग्री, और A+D
ए प्लस डी यानी कि 60 + 30 90। तो ये हमारे एंगल्स हो गए। अब आगे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आप भी सॉल्व करके देखना, क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना, और जो क्वेश्चंस आपको लगे कि ये नहीं हो रहा है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड आपको अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें, आपको बार बार आके देखना ना पड़े, है ना। स्पेशली कि किसी वीडियो पे आप जा रहे हैं फिर देख रहे हैं, आपको पहले से नोटिफिकेशन आ जाएगी ये क्लास अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। सो थैंक यू फ्रॉम माई साइड।